हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सबके बीच एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं, नाउन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आज हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे और इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो नाउन होता क्या है पहले समझ लेते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। दैट मीन्स क्या है, वो नाउन है। जैसे डेफिनेशन जानिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग जो कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसमें मैंने दो तीन चीज़ और ऐड किया है, जैसे क्वालिटी, कंडीशन एंड मूवमेंट। आप में से बहुत को तो पता ही होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ तक हम लोग बचपन में ही बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने इस तीन चीज़ को और ऐड किया इसमें, क्वालिटी, कंडीशन और मूवमेंट को। तो ये आपके लिए हो सकता है नया हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पहले से पता होगा क्वालिटी, कंडीशन और मूवमेंट। आखिर ये होता क्या है उसके बारे में जानेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। पहला हमारा एग्जाम्पल है नंबर 1। सबसे पहले बात करेंगे पर्सन, तो पर्सन के बारे में जान लेते हैं। पर्सन एग्जाम्पल जैसे मेरा राम। राम इज अ बॉय। तो राम जो हमारा हो जाएगा, ये है आपका नाउन। दूसरा हमारा प्लेस, मैंने लिखा बिहार, सॉरी पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है हमारा क्या होगा, ये नाउन होगा। यहाँ पे छूट गया था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। और यहाँ पे आपका बिहार, ये भी है आपका नाउन, क्योंकि ये नाम है। बिहार एक ही स्टेट है जो बिहार है, ये नाउन है, तो दैट मीन्स ये आपका नाउन हो गया। इसे प्रॉपर नाउन होगा, आगे हम जानेंगे इस प्रॉपर नाउन क्या होता है। राम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी एक ही बच्चे का नाम है, या किसी एक व्यक्ति का बोल सकते हैं आप राम, तो ये आपका नाउन हो गया। राम कौन है, तो राम लड़का है। राम है कौन, तो लड़का है, तो नाउन है। इसमें दो चीज़ और दी हुई है, इज और ए। बहुत ऐसे जो जानते भी होंगे, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो नहीं पता कि ये इज ए क्यों लगता है। तो इज को ऐसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा है आर्टिकल। सिर्फ जानकारी के लिए फ़िलहाल अभी बताएं, इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपका वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना समझ लीजिए, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो किसके रिस्पेक्ट में आया, तो राम की रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। राम सिंगुलर है, एक ही लड़का है, और सिंगुलर को हम लोग एस एल सूचित करते हैं। प्लूरल होता तो हम लोग पी एल लगाते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने एस एल किया। और राम के लिए आया इज़, क्योंकि राम सिंगुलर है, राम इज़ अ बॉय। ए यहाँ पे आर्टिकल का यूज लाया गया ताकि संख्या को दिखाने के लिए कि लड़का कितना है, लड़का एक है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ पे मैंने लिखा पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना हमारा नाउन हो जाएगा और बिहार भी हमारा नाउन हो जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन, दो हमने क्लियर कर लिए, पर्सन, प्लेस। तीसरा हमारा क्वालिटी, थिंग्स रह गया, थिंग्स। स्पेस कम है तो हम इसे मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके
इसको लिख सकते हैं। थिंग्स में बात करते हैं। मैंने लिखा इट इज़ अ पेन। यह क्या है? पेन है, तो पेन हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वालिटी, मैंने लिखा यहाँ पे राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। राम कैसा लड़का है? तो राम ईमानदार लड़का है। तो ये राम जो है यहाँ पे, ये क्या है? आपका नाउन है। और बॉय भी आपका यहाँ पे क्या है? ये भी आपका नाउन है। ये दो तो आप ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में, पिछली एग्जाम्पल में क्लियर कर लिए थे, हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल। एक चीज़ और आपके लिए नया है, ऑनेस्ट। ऑनेस्टी आप सुने होंगे, ऑनेस्ट, वही ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदारी क्या है? ऑनेस्ट लड़का कैसा है? तो ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी क्या हो जाएगा आपका? इसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी जानेंगे क्लियर होकर, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि इसको एडजेक्टिव कहा जाता है कि किसी की विशेषता को बताने के लिए आता है। तो किसकी विशेषता को बता रहा है? तो लड़के की विशेषता के बता रहा है। लड़का हमारा कौन है? राम है। तो राम इज ऑनेस्ट बॉय, इसलिए यहाँ पे राम की रिस्पेक्ट में ऑनेस्ट लाया गया। तो ये आपका हो गया, क्वालिटी भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन। गाइस स्पेस कम है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है बार बार, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन, मैंने लिखा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सी इज बोल सकते, सी इज इल, वह बीमार है, कोई भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या दिखाया? वो कंडीशन को दिखाया कि वो बीमार है। मूवमेंट इसी प्रकार से, आप मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट हो जाएगा। ऐसे अगर क्लियर करें तो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है थोड़ा। अब इसके काइंड्स के बारे में जान लेते हैं। आप मूव कराते हैं तो अपने बॉडी को, तो मूवमेंट हो गया। कहीं जा रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो गया। काइंड्स जानते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और लास्ट पांचवा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं गाइस। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वन बाय वन हम लोग को क्लियर करेंगे कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो स्पेस कम है तो इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है बार बार। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो पहला हमारा कौन सा था? प्रॉपर। तो द नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है समझ लेते हैं पहले। प्रॉपर नाउन होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस के लिए यूज किया जाता हो। जैसे प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर, या पार्टिकुलर भी बोल सकते हैं आप, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। द नाउन विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर या प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने लिखा यहाँ पे
राम इज अ बॉय। तो ये जो हमारा यहाँ पे राम जो है, राम राम हमारा प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? क्योंकि सर किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही होता है और राम भी कोई एक ही होगा। तो राम इज अ बॉय, तो राम क्या है? एक लड़का है। तो कौन सा नाउन? ये प्रॉपर नाउन। इसे किसी एग्जाम्पल्स में हम जाने थे राम क्या है, नाउन। यहाँ पे हम जाने नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? नाउन। राम कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। किसी एक व्यक्ति का नाम की बात हो रही है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ, आप में से किसी का डाउट होगा कि सर मेरे तो 2-4 नाम है, तो 2-4 नाम आपके होंगे ज़रूर, लेकिन वो आपके निक नेम होंगे, प्रॉपर नाम कोई एक ही होगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे जो हमारा पटना जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या है हमारा? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता क्या है? द नाउन which denotes common person, place or things. The noun which denotes common person, place और थिंग। तो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल में समझिए, स्टूडेंट। स्टूडेंट कॉमन है, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। इसी से दूसरा ने यहाँ पे लिखा टीचर। तो टीचर ठीक उसी प्रकार ये भी बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है, या आप इसी तरह से बोल सकते हैं मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है। कोई भी स्थिति, मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को बोला गया है, टीचर दोनों ही होते हैं। इसी तरह से एक और लेते हैं इसके, मैंने लिखा यहाँ पे पुलिस। इसमें भी सेम प्रोसेस, पुलिस में भी दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन जो होता है ये कैटेगरी को दिखाता है, किसी को दिखा रहा है, कैटेगरी जाति को दिखाता है। तो किसके, तो पुलिस के बारे में विभाग को बता रहा है, पुलिस का तो क्या है, तो पुलिस है। ऐसा हम नहीं बोलते फीमेल पुलिस, मेल पुलिस, ऐसे हम लोग नहीं बोलते, सिंपल बोलते हैं क्या है, तो पुलिस है। टीचर ऐसे नहीं बोलते मेल टीचर फीमेल, या आप वैसे बोलते हो मैम सर। टीचर में लेंगे तो दोनों आ जाएंगे, मैम भी आ जाएंगे, सर भी आ जाएंगे। स्टूडेंट दोनों ही आएगा, बॉय भी हो जाएगा, गर्ल्स भी हो जाएगा। तो ये थे आपके कॉमन नाउन। तीसरा हमारा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, तो द नाउन which denotes material।
द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वैसा नाउन जो मटेरियल्स को दिखाता हो। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन जो होता है गाइज ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसे गिन नहीं सकते हम लोग। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे लिखा गोल्ड, गोल्ड को आप नहीं गिन सकते। सिल्वर, वाटर, ऑयल, इसे आप गिन नहीं सकते। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल, मिल्क। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे इसके डाउट हो रहेंगे, सर गोल्ड सोना तो गिन सकते हैं सर, तो गिन नहीं सकते। इसको एक तरह इस तरह से आप काउंट किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की रिंग है। तो यहाँ पे हम गोल्ड को नहीं काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल लगी है वो इस रिंग के लिए लगी, ना कि इसके लिए। रिंग है किस चीज़ की? सोने की है, सोने की रिंग है ना। तो हम यहाँ पे रिंग की संख्या को दिखा रहे हैं, ना कि गोल्ड की। इसलिए यहाँ पे गोल्ड जो है हमारा, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। और बता दें आपको, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन, आर्टिकल हमारे जैसे आप ए और एन के बारे में आप पढ़े भी होंगे, और ये द। तो ये जो हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे आया तो इसलिए मैंने बोला आपको कि गोल्ड से पहले ए क्यों आया था। ये गोल्ड से पहले ए आर्टिकल यहाँ पे इसके लिए नहीं लगाया गया है, ये लगाया गया है रिंग के लिए। रिंग मेरे पास है किस चीज़ की? सोने की बनी हुई है। आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास सोने की एक अंगूठी है। तो मैं यहाँ पे रिंग को दिखाने के लिए ए का यूज़ किया, ना कि गोल्ड के साथ। तो गाइस ये थी हमारी मटेरियल नाउन, जिसमें हम लोग गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल और मिल्क, ये चीज़ के बहुत सारे हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। आप किचन में जाके देखिएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के एग्जाम्पल्स। ये थे हमारे मटेरियल नाउन। चौथा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है? द नाउन्स which denotes a groups, the nouns which denotes a group of person, the noun which denotes a group of person and collection of things. The nouns which denotes a group of person and collection of thing. The noun which denotes a group of person and collection of things. For examples, पहला मैंने लिखा a group of student, a group of students। तो किस चीज़ की ग्रुप है? स्टूडेंट की। दूसरा एन आर्मी ऑफ आंट, चींटी की फौज। तीसरा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। An army of soldiers, a group of students, an army of ant, an army of soldiers। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? समूह को दिखा रहा है, एक समूह को दिखा रहा है। ग्रुप्स में है सारे, क्या है ये? ग्रुप्स में है। तो किसी को दिखाया?
कलेक्टिव नाउन को, और इसे सारी चीज़ों को आप काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन भी बोला जाता है इसे, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन भी आप काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट नाउन है, आज का टॉपिक का लास्ट नाउन, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा जान लेते इसके बारे में। द नाउन which denotes quality, the nouns which denotes quality, condition and action. The nouns which denotes quality, condition and action. Abstract noun हमारा जो है the nouns which denotes quality, condition and action. किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी बताता हो, किसी भी सामान का बताता हो, या किसी व्यक्ति की कंडीशन बताता हो, या किसी थिंग्स की कंडीशन के बारे में बताता हो कि उसकी कंडीशन क्या है। एक्शन किसी व्यक्ति की मूवमेंट को बताता हो या किसी सामान की मूवमेंट को बताता हो। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिखा राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। तो राम कैसा लड़का है? तो ईमानदार लड़का है। तो किस चीज़ की बता रहा है? क्वालिटी क्या है राम की? राम की क्या क्वालिटी है? राम कैसा है? तो ईमानदार है। राम लड़का कैसा है? राम बहुत अच्छा है। क्या है सर इसकी क्वालिटी? ईमानदार है लड़का। ईमानदारी हो गया। दूसरा मैंने यहाँ पे दिया सीता इज अ टॉल गर्ल। सीता की विशेषता क्या है? लड़की कैसी है? तो लंबी है। तो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम लोग, सीता इज ए टॉल गर्ल। लड़की तो बहुत सारी है, लेकिन सीता की विशेषता ये है कि सीता कैसी है? तो लंबी है। सीता इज ए टॉल गर्ल। दूसरा कंडीशन मैंने लिखा राधा इज वेरी इल। राधा बहुत बीमार है। राधा क्या है? बहुत बीमार है। तो गाइस ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो हमने आज के जो टॉपिक में नाउन क्या होता है उसके बारे में जाने, उसके काइंड्स के बारे में जाने। काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूँ कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जाने, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस के लिए यूज़ किया जाता हो या थिंग के लिए। दूसरा हमारा कॉमन नाउन, जो कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे किसी पर्सन या प्लेस या थिंग के लिए यूज़ किया जाता हो। जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर, etc। तीसरा कलेक्टिव नाउन, वैसा नाउन जो काउंट किया जा सकता हो, ग्रुप्स में आता हो, ग्रुप्स को दिखाता हो, संख्याओं को दिखाता हो। जैसे बोलते हैं, मैंने लिखा अभी एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को दिखा रहा है, तो ये ग्रुप को दिखा रहा है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। चौथा हमारा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आपको मैंने ये भी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमारा कौन कौन सा था? तो ये ऑयल था, मिल्क, वाटर, जिसे हम लोग मैटेरियल नाउन भी बोलते हैं। और किचन में इस तरह के बहुत से प्रकार के आइटम्स आपको मिल जाएंगे जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और हमारा लास्ट था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स एक और लिख लीजिए, मैंने लिखा यहाँ पे, बहुत आप लोग याद ही होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सच्ची नीति है। ये आपके साथ है तो फिर क्या बात का गम। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ओके गाइस,
यदि आप सभी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक पहुंचा जा सके। और हमारे वीडियोस को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।